हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि जो मेरे साथ जो हुआ वो भगवान किसी के साथ ना करे। एक प्रॉब्लम फेस करने के बाद मुझे तुरंत ही दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। मैं रात भर सोया नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई डार्कनेस टाइप में हो गया है मेरा कुछ ऐसा। कल मैं उधर जो वहाँ से मैंने आया पूजा वूजा करके, उसके बाद मेरा जो हाल हुआ मेरे साथ हमेशा गलत ही। कल ही मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करने में भी काफ़ी परेशानी हुई थी। और उसके बाद मैंने देखा कहीं जाने के लिए मैं अपना बाइक निकाल रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरा बाइक भी ख़राब हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, और कुछ ऐसा मेरे पास पैसा था भी नहीं। फिर मैंने अपना बाइक को ले जाकर रिपेयरिंग सेंटर पर रिपेयरिंग कराया। उसके बाद उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया, जिसमें कि मैं कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, क्योंकि मेरे साथ गलत पे गलत होते जा रहा है। कभी सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं करूँ तो करूँ क्या। और मैं आप लोगों को बताया था कल ही वाले ब्लॉग में कि मैंने अभी तक 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। रात में भी मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। मैं रात भर ऐसे मैं रूम के बाहर ही रहा, जिससे कि मुझे काफ़ी परेशानी भी हुई। और मैं अभी अपना दोस्त का एक स्कूटी लाया हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें भी मेरे को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो भी सही ढंग का माइलेज नहीं देता। मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं आज अपना ब्लॉग घर में ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ना ही तो मैं उस टाइप का मेरे पास इनकम रहा है, नहीं ऐसा कुछ फैमिली सपोर्ट रहा है मेरे साथ। सो मेरे को खुद ही करना है जो करना है। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। मैं तो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को करना क्या चाहिए। वैसे तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऐसे पता ही कि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता, जिससे आप उम्मीद रखो वो भी छोड़ जाता है। ये तो दुनिया का रियलिटी है। और पता नहीं मेरे को अब करना क्या चाहिए। तो आप लोग जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करने का ट्राई कीजिए। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। मेरे को कुछ वैसा समझ में आ नहीं रहा। मैं देखता हूँ मेरे को जैसा अच्छा लगे। मैं उस अगर हो सकता है तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ, या तो हो सकता है आज के बाद मैं ब्लॉग बंद ही कर दूँ। अब पता नहीं, मेरे माइंड पे डिपेंड करता है। मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुका हूँ, इसलिए मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे को करना क्या चाहिए। क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स। उसमें से है कि आप लोग तो समझ ही सकते हैं, जब घर में किसी का मैरिज वगैरह होता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसी में से मेरे सिस्टर का भी होने वाला है, जिससे कि मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम फेस होने वाला है। मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उन्हें पता ही होगा कि ये सब मनी प्रॉब्लम कितना होता है। और वैसा ही कुछ मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को करना क्या चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वे को चूज करूँ अपने आप को ग्रो अप करने के लिए। मैं बार बार डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ उस चीज़ को करने को। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को करना क्या चाहिए एक्चुअल में। वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अभी स्कूटी अपने दोस्त का लाया हूँ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वैसे है एक दो दोस्त जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और देखा जाए तो वैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रहे हैं। पता नहीं इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर पाता हूँ या नहीं, हो तो मैं आने वाला मैं वक्त ही बताएगा मेरे को। वैसे घर में भी मेरे को कुछ काम है, देखता हूँ 1-2 दिन में अगर हो सकता है तो मैं घर भी जाऊँगा। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। मेरे को फोर्स लाइन में जाना है, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। मैं छोटा से ही सोचा हूँ कि जो फोर्स लाइन जो है ना, मेरे को ज्वाइन करना है तो करना है किसी भी हाल में। पर मैं ना ही तो उसमें फोकस कर पा रहा हूँ, ना कुछ और चीज़ों में मैं फोकस कर पा रहा हूँ, ना तो मेरा कुछ में ध्यान जा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। ना तो सही से ढंग से खाना पीना मेरा हो रहा है, ना कुछ भी। मैंने 2 दिनों से लगातार अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अभी मैंने ब्रश किया, देखते हैं कि अगर खाने को ऐसा कुछ मूड रहेगा तो खा लेंगे। मेरा तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फैमिली वालों से भी मेरा अभी तक बात नहीं हुआ है। पहले
फैमिली वाले से कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ रहा है, मेरे को घर में मेरे मम्मी के अलावे कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मम्मी हो गया, दीदी, ऐसे तो पापा और भाई से मेरा कुछ वैसा ही रहा ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी फैमिली बैकग्राउंड ख़राब है तो वो भी क्या कर सकते हैं। लाइफ में कुछ भी करना होता है तो हमें अकेले ही करना हो, तो हम लोग को पता ही है। सो दिखाते हैं आप लोग को मेरा बाइक का कंडीशन क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। आप लोग को सामने से जाके मैं अभी अपना जस्ट रूम से बाहर जाके आप लोग को दिखाता हूँ। बाइक की चाबी आप लोग देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे बाइक पार्क है। और इसमें कल शायद पीछे वाले टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसे कि मैं रिपेयर करा चुका हूँ। लेकिन मेरा हालत अभी इतना ख़राब हो चुका है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं। फिर मैं रात में मैं गया था कहीं अपना रूम छोड़ के कुछ काम की वजह से, फिर मैंने अपने दोस्त की ये स्कूटी लाई। इसमें मेरा तो ये क्या बोलते हैं, शोकर, ये जो फ्रंट शोकर है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। पता नहीं, मेरे को कितना जल्द ये ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाइक में प्रॉब्लम हो तो यही तो एक लाइफ में है, जो बाइकिंग ही मेरे को राइडिंग ही सुकून देती है। ये भी इतना ज़्यादा पेट्रोल पीती है, मेरा हालत ख़राब हो जाता है। मेरे को समझ में आ नहीं रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद दो दो बाइक, ये सब मैनेज करना कोई आम बात नहीं है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि मैं समझ ही। जस्ट जैसे ही मैं बाहर का ब्लॉग शूट करने गया, फ्रेंड का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि मेरे को पैसा की ज़रूरत है। उसने मेरे अकाउंट पे रात को 10,000 पेमेंट किए थे, जिससे कि मैं उसे एटीएम से निकाल के देने वाला था। पर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। रात में मैंने जब वहाँ गया एटीएम, तो एटीएम भी ब्लॉक हो गया, मेरा कार्ड ही ब्लॉक हो गया। उसके बाद मैं दूसरा एटीएम पे गया। कल के ब्लॉग में मैं बड़ी खुशी से कह रहा था कि नहीं, सो प्रॉब्लम फेस करने में करके जीने में जो मज़ा है, जो लाइफ सक्सेस, जो प्रॉब्लम फेस करके जो सक्सेस मिलता है, उसे काफ़ी खुशी मिलता है। बट अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को करना क्या चाहिए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है कि उस प्रॉब्लम को मैं झेल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर उतना शायद सहनशीलता नहीं है, उतना मैं अडेप्ट नहीं कर सकता हूँ उस प्रॉब्लम को। अब मेरे से हो नहीं पाएगा। सो मैं देखता हूँ मेरे साथ अब होता क्या। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा फ़ोन भी ईएमआई पे है, वो भी मैंने जमा नहीं किया। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ना तो कुछ काम किया जा रहा है, ना कुछ मैं कर पा रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। आप लोग ही कमेंट में बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद तो इतना डीमोटिवेट हो चुका हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कल से मैंने फ़ोन भी चार्ज नहीं किया है, अप्रोक्स वही 15% मेरा फ़ोन चार्ज होगा। सो मैं बाहर वैसा आज जाने का मूड में नहीं हूँ। सो आज बाहर का ब्लॉग देखने के लिए यही मिलेगा। सो जितना हो सकता था मैं अपना प्रॉब्लम को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहता था। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो प्रॉब्लम होता है उसे शेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं इतना ज़्यादा घुटन फील कर रहा हूँ कि मुझे शेयर करने में काफ़ी मजबूर हो गया था। मैं किसी को वैसे भी, ना तो मेरा वैसा कोई क्लोज़ फ्रेंड रहा है, ना वैसे मेरे कोई क्लोज़ है उतना जिसे मैं अपना प्रॉब्लम बता सकूं। इसलिए मैं आप ही लोग के साथ में प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं। अब पता नहीं मेरे साथ कब वो टाइम आएगा कि मैं खुश रहना स्टार्ट करूं। देखिए अब होता क्या है आगे। और आज का ब्लॉग में इतना ही। सो प्लीज़ सपोर्ट मी और बताइए कि मेरे को करना क्या चाहिए। बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।